फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेंसी डिजाइनर ब्यूटिक। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसकी स्टिचिंग करते हैं। कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा, कई वीडियो देखी होंगी आपने पैंट कटिंग की, तो उसमें क्या होता है कि हम जो हमारी बेल्ट होती है वो हम अलग से लेते हैं। तो मैं आज इस कटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि हमें बेल्ट अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें ही बेल्ट को ऐड करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा नाप पैंट का। पैंट का नाप हमें चाहिए, लंबाई चाहिए, और उसके बाद हमें हिप का नाप चाहिए, और तीसरा हमें नीचे से हमें जितनी मोरी रखनी है वो चीज़ चाहिए। तो देखो, चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ। लेंथ हमारी जितनी भी तैयार होगी उतनी हम लेंगे। तो जैसे कि हमारी इनकी लेंथ है 32 इंच की तैयार, 32। तो 32 इंच पे मैंने निशान लगाया, यहाँ से 32 पे निशान लगाया। देखो, ये तो हो गई हमारी लेंथ। उसके बाद हमें नीचे से जो फोल्ड करना है 3 इंच हमने वो लेना है। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा जो हमने फोल्ड करना है। उसके बाद हमें, जैसे कि हम बेल्ट अलग से माइनस करते थे, जो आपने वीडियो देखी होंगी और भी कई, तो उसमें हमें बेल्ट अलग से लेनी होती थी, अलग से हम उसकी कटिंग करते थे। तो इसमें हम बेल्ट अलग से कटिंग नहीं करेंगे, इसके साथ ही हम बेल्ट को ज्वाइंट रखेंगे। तो उसके लिए हमें ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा बेल्ट के लिए। तो देखो, ये तो हो गया हमारा बेल्ट का एक्स्ट्रा 2 इंच, और ये हो गया हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा जो हमें नीचे फोल्ड करना है मोरी के लिए। तो टोटल हमने 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है अपनी पैंट में। लंबाई से एक्स्ट्रा 5 इंच फैब्रिक हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो उसके बाद देखो, टोटल हमारा हो गया 32, और हमने उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया तो हो गया हमारा 37। तो ये हमारी प्रॉपर, यानी जितना भी हमें चाहिए था वो हमारा फैब्रिक हो गया। उसके बाद देखो, यहाँ से हमने 1/2 इंच छोड़ना है। ये जो हमारी कन्नी है इसको हमने छोड़ना है, इसको छोड़ के हम निशान लगाएंगे। तो देखो, यहाँ से हमने निशान लगाना है। जितनी भी हमारी हिप होगी, हिप का हमने 4th हिस्सा करना है। तो जैसे हमारी हिप 3 की 39 इंच की, 39 का हमने हाफ किया तो हो गया हमारा 19.5, यानी 19.5 इंच। तो 19.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हो गया हमारा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे मैंने निशान लगाया। ये 1/2 इंच छोड़ के हम अपना निशान लगाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ना है, उसके बाद हम 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ 9.25 इंच पे हमने निशान लगाया। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। ये कटिंग सभी साइजों के लिए बता रही हूँ। इसमें हम जितनी भी हमारी हिप होगी उसका 4th हिस्सा करके उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करने हैं। चाहे जिसकी जितनी भी हिप हो उसका हमने 4th हिस्सा करना है, और उसके बाद उसमें 1.5 इंच हमने प्लस करना है। तो देखो, 1.5 इंच हमने प्लस किया। उसके बाद इस लाइन को हम ऐसे सीधा कर देंगे। तो 1.5 इंच हमने यहाँ प्लस किया। उसके बाद देखो, जितना भी ये हमारा आया है 1.5 इंच प्लस करने के बाद ये हमारा आया है 12.25 इंच। जितना भी हमारा यहाँ आता है उतना ही निशान हम अपना आसन का लेंगे। यहाँ से 12.25 इंच, यहाँ से चाहे जिसकी जितनी भी हिप हो उसका हमने 4th हिस्सा करना है, और उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करने हैं। और जितना भी हमारा यहाँ का ये हिस्सा आता है
उतना हमने आसन लेना है यहाँ से। तो ये तो हो गया हमारा आसन। उसके बाद देखो, हमने अपने आसन की गोलाई करनी है, वो हम कैसे करेंगे। देखो, उसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से 2.5 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे और 2.5 इंच ही हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर हमारा नॉर्मल साइज है तो हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं। अगर हमारा थोड़ा हैवी साइज है तो हम यहाँ पर 3 साढ़े 3 इंच तक भी ले सकते हैं। तो देखो, उसके बाद हमें इसकी राउंड शेप देनी है। राउंड शेप के लिए हम इसका यूज करेंगे, अगर आप सीधी राउंड शेप नहीं कर पाते तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये हो गई हमारी राउंड शेप। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो, इस निशान को हम यहाँ से एक बार नाप के देखेंगे। ये 1/2 इंच हमने छोड़ना है और यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच जोड़ा था, यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे कि ये हमारा कितना होता है। तो देखो, ये हमारा हो गया 14.5 इंच। 14.5 इंच का हमने हाफ करना है तो हो गया हमारा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे। 7.25 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और 7.25 इंच पर हम नीचे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमने छोड़ना है और उसके बाद 7.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसका सेंटर नापना हमने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अपनी मोरी का निशान लगाएंगे नीचे से, तो ये जो हमारा सेंटर है, इसी निशान से हम अपनी मोरी को नापेंगे। और यहाँ पर भी जो हम डट डालते हैं, प्लेट हम डालते हैं, वो इस निशान पे से ही हमें प्लेट डालनी है। तो इसका हमने सेंटर नापना बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी मोरी नापनी है और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने यहाँ पर डट डालेंगे प्लेट, उसका निशान इसके अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे। तो देखो, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद इस निशान को हम ऐसे सीधा करेंगे एक बार यहाँ से। तो यहाँ से हमने इसको सीधा किया। उसके बाद हमें लगाना है अपनी मोरी का निशान। मोरी हमें जितनी भी चाहिए, जितनी भी हमारी तैयार है, हमारी इनकी 6 तैयार है, तो हम 3 इंच यहाँ से यहाँ तक लेंगे और 3 इंच हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। यानी हमारी मोरी जितनी भी हो, हम इस निशान पे से यानी आधा हम यहाँ पर नापेंगे और आधा हम यहाँ पर नापेंगे। यानी ये हमारा सेंटर है और इसके हिसाब से ही हम अपनी मोहरी लेंगे। तो यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस पट्टी की जरूरत है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने निशान लगाने हैं। अगर आपके पास ये पट्टी है तो आपको पैंट प्लाजो कटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास ये पट्टी है तो आपको पैंट या प्लाजो की कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको हमने यहाँ पे रखना है और जहाँ पे हमारे मोरी का निशान आया था वहां तक इसको हम रखेंगे और इस तरह से निशान हम लगाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे कि ये निशान हमने ऐसे लगाया था, उसके बाद हम अपनी पट्टी को ऐसे पलटेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक निशान लगाएंगे। जहां तक ये हमारा सीधा निशान था वहीं तक हम अपनी पट्टी को रखेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे। इस तरह से।
उसके बाद फिर हम अपनी पट्टी को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने कोना नहीं बनाना है, थोड़ी सी राउंड शेप देकर हम अपना निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखो, ये है हमारा फ्रंट हिस्सा। उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी प्लेटों के निशान लगाने हैं। निशान हमारे कितने होंगे, जैसे कि हमने इसमें बेल्ट इसके अंदर ही ले रखी है बेल्ट, तो हमारे ये निशान होंगे 6 इंच के। अगर आप बेल्ट अलग से कट करते हो तो हम 3.5-4 इंच पर ये निशान लगा सकते हैं, यानी यहाँ तक हमारी प्लेट आएगी। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा, इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे कट करेंगे। तो देखो, ये हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा कट। उसके बाद हम अपना बैक हिस्सा कटिंग करेंगे। अपने फ्रंट हिस्से को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इस तरह से। नीचे से हमने जो 7.25 इंच का निशान लगाया था, अपना सेंटर नापा था हमने मोरी के लिए, वही निशान हमने यहाँ पर लगाना है 7.25 इंच का। तो उस निशान से हमने ये जो हमारा फ्रंट वाली मोरी का निशान है सेंटर का, उस निशान से हमने इसको मिलाना है ऐसे। इसका हमने सेंटर से सेंटर मिलाना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारी पैंट ऊपर खींचती है बीच में से, अगर आप इसका सेंटर नहीं नापोगे तो हमारी पैंट बीच में से ऊपर की तरफ खींचेगी। तो इसका सेंटर नापना हमने बहुत जरूरी है। तो देखो, 1/2 इंच हमने छोड़ना है यहाँ से भी, जैसे कि हमने फ्रंट हिस्से में छोड़ा था, तो बैक हिस्से में भी हमने 1/2 इंच छोड़ के अपने फैब्रिक को रखना है। जो भी हमारा फ्रंट हिस्सा आया है जहां पे भी, उसके बाद देखो उससे आगे हमने 2.5 इंच पर निशान लगाना है। यानी हम अपना बैक हिस्सा जो कटिंग करेंगे वो फ्रंट हिस्से से 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। सभी साइजों के लिए बता रही हूँ, सभी साइजों के लिए हमारा जितना भी फ्रंट हिस्सा कटिंग हुआ है उससे हम 2.5 इंच ज्यादा अपना बैक हिस्सा कट करेंगे। तो 2.5 इंच हमने हर जगह से 2.5 इंच ज्यादा लेना है। एक बात और बताऊं कि जो भी हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है अपने बैक हिस्से के लिए, वो हम इस साइड से लेंगे एक्स्ट्रा, इस साइड से हम नहीं लेंगे, इस तरफ से हम अपना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखो, ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया और उसके बाद हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और 2.5 इंच पर हमने एक निशान यहाँ लगाया और इसको हमने ऐसे सीधा करना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखो, ये मैंने सीधा किया। उसके बाद 2.5 इंच हमने ऊपर की तरफ नापना है, जैसे कि हमने फ्रंट हिस्से में किया था, और उसी तरह से हमने इसकी भी राउंड शेप देनी है यहाँ तक। यहाँ तक हम अपनी राउंड शेप देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें लगाना है अपने बैक आसन का निशान। बैक वाला आसन हम फ्रंट हिस्से से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं।
तो यहाँ से हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है और 2.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है अपने फ्रंट वाले हिस्से से। तो देखो इस निशान को हम यहाँ पे तिरछा तिरछा ऐसे मिला देंगे इस तरह से। ये हम बैक हिस्से में क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि जब भी हम उठते बैठते हैं तो हमारा जो आसन है वो खींचेगा नहीं नीचे की तरफ, इसलिए हमें अपना बैक वाला आसन होता है जो वो एक्स्ट्रा लेना होता है, 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये देखो उसके बाद 2.5 इंच हमने यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से 2.5 इंच पर हमने पूरे में निशान लगाना है अपनी पैंट में यहाँ तक। तो देखो अब हम इसकी कटिंग करेंगे अपने बैक वाले हिस्से की। जहां पर भी हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम कटिंग करेंगे, कोई हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए था वो हमने ले लिया है। तो जहां पर भी हमने निशान लगाया है अपनी कटिंग हम वहीं से करेंगे। तो देखो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा और ये है हमारा बैक वाला हिस्सा। अब एक बात और देखो, अगर हमें फ्रंट हिस्से में डाउन चाहिए तो हम यहाँ से डाउन भी कर सकते हैं 1 इंच। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर आप चाहिए तो जहां पे हमने ये निशान लगाया था ये हमारी डर्ट का यानी प्लेट का निशान है, यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे इस तरह से यहाँ तक 1-1.5 इंच हम इसको डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखो उसके बाद हमें अपनी जेब कट करनी है। 10.5 इंच की हमने लंबाई लेनी है अपनी जेब के लिए और उसके बाद 5.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और 5.5 इंच हमने ऊपर से लिया और 6.5 इंच हम यहाँ से लेंगे। यानी ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। इस हिस्से में हमने 1 इंच का फर्क करना है। 5.5 इंच हमने यहाँ से लेना है और 6.5 इंच हमने यहाँ से लेना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। उसके बाद इसको हम ऐसे कट कर देंगे यहाँ से हम इसको अलग करेंगे ऐसे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट कटिंग। तो चलिए अब आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको स्टिच करेंगे। वो तरीका भी बिल्कुल आसान है, तो चलिए हम इसको स्टिच करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपनी मशीन पर। तो अब हम इसको स्टिच करके दिखाएंगे कि कैसे हम अपनी पैंट को स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी पैंट इनर वाली है तो मैं इसके इनर को इसके साथ ही स्टिच करूंगी। अगर आपकी पैंट इनर वाली है या बिना इनर वाली है तो दोनों की स्टिचिंग एकदम सेम है। तो पहले हमने अपने आसन को जोड़ना है, चाहे आप फ्रंट वाला आसन जोड़ो या बैक वाला। तो सबसे पहले हमने अपने आसन को जोड़ना है इस तरह से। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला। उसके बाद हमने दोनों आसनों को हमने अपने पहले स्टिच करना है इस तरह से।
तो देखो ये हमने अपने आसन को जोड़ लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने ऐसे फोल्ड करके थोड़ा 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम फोल्ड करके हमने इस पे सिलाई लगानी है, अपने दोनों हिस्सों पे, फ्रंट वाले पे भी और बैक वाले पे भी। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और इस पे पूरे पे हम सिलाई लगाएंगे अपने फैब्रिक पे। इसी तरह से हम अपने बैक हिस्से पे भी सिलाई लगा लेंगे। इतना हमने 1/2 इंच, हाफ से भी थोड़ा सा कम ही हमने फोल्ड करना है और दोनों हिस्सों पर हमने सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से। अब हम अपने बैक वाले हिस्से को फोल्ड करेंगे। तो देखो बैक वाले हिस्से को फोल्ड करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ से आप एक बार ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ तक हमने ऐसे फोल्ड करना है, जहाँ पर भी हमारी ये सिलाई आएगी आसन की, इस सिलाई को हमने ऐसे करना है इस तरह से। और देखो इसमें थोड़ा सा झोल आ सकता है, तो आप यहाँ पर छोटी छोटी 2 चुन्नटें डाल सकते हो, तो ये हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड होगा और इसमें झोल भी नहीं आएगा। तो इस सिलाई से हमने सिलाई को मिलाना है, यहाँ से इस सिलाई को हम मिलाएंगे और यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा इकट्ठा हुआ है इसकी हमने यहाँ पर चुन्नटें बना देनी है 1 या 2। उसी तरह से हम दूसरे हिस्से में भी ऐसे ही चुन्नटें बना लेंगे इस तरह से। ये झोल क्यों आया है, ये जो हमारा आसन है वो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया था और ये थोड़ा सा तिरछा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे चुन्नटें डाली हैं। तो देखो चुन्नटें डालने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। अगर आप यहाँ पर चुन्नटें नहीं बनाओगे तो आपको इसको फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ये चुन्नटें बनानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें अपनी पॉकेट लगानी है फ्रंट हिस्से में। तो देखो हमें अपनी इसमें पॉकेट लगानी है फ्रंट हिस्से में, तो ऊपर से हमने 1.5 इंच का गैप देना है अपने फैब्रिक में और अपनी पॉकेट में। तो 1.5 इंच का गैप हमने यहाँ से दिया, उसके बाद हम 1 इंच का गैप यहाँ पर छोड़ेंगे अपनी पॉकेट में, यानी 1.5 इंच तो हमने यहाँ से फैब्रिक छोड़ना है, उसके बाद हमें अपनी पॉकेट रखनी है, उसके बाद 1 इंच का हमने यहाँ से छोड़ना है और यहाँ पर हमने निशान लगाना है। उसके बाद 5.5 इंच का निशान हम नीचे लगाएंगे यहाँ पर। इस निशान को हम इस निशान से ऐसे मिला देंगे इस तरह से, तो ये हमारा होल बन जाएगा हमारी पॉकेट का। तो 1.5 इंच हमने यहाँ से छोड़ा और 1 इंच हमने यहाँ से छोड़ना, यानी कुल मिला के हमने 3 इंच फैब्रिक छोड़ के निशान लगाना है और उसके बाद हमें अपनी जेब को इस निशान से थोड़ा सा ऊपर रखना है और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना होल बनाना है। तो देखो ये जो मैंने निशान लगाया था, इस निशान पे से ही हम अपनी सिलाई लेकर आएंगे उसी शेप में जिस शेप में हमने निशान लगाया है। देखो ये जो हमारा कॉर्नर है हमने अपना जो फैब्रिक है उस पे कट करना है, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। हमने फैब्रिक पे अपने कट लगाने हैं दोनों तरफ और 2 कट हमने इसके बीच में लगाने हैं। बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पॉकेट है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो देखो जिस शेप में हमने सिलाई लगाई थी ये हमारी पॉकेट उसी शेप में आ गई है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से।
उसके बाद देखो ये हमारा दूसरा हिस्सा है हमारी पॉकेट का, इसको हमने ऐसे रखना है इसके ऊपर। तो देखो इसको हमने इस तरह से रखना है इसके ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस हिस्से को हमने ऐसे पलटना है इस तरह से पलटा, और यहाँ से हमने इनको ऐसे पकड़ना है इस तरह से हमने इसको पकड़ना है ऐसे। ये जो हिस्सा है ये हम छोड़ देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा इस पे हम अपनी पॉकेट पे सिलाई लगा देंगे। दोनों हिस्सों पे हमने सिलाई लगानी है। तो देखो फिर बताऊं, ये जो हिस्सा है हमारा ये हमने छोड़ना है, और जहां तक हमने ये राउंड शेप दी थी यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ से हम इसको सीधी कर लेंगे इस तरह से। सीधी करने के बाद हम इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखो इस सिलाई को हम यहाँ से पूरा ऐसे कर देंगे। ये जो हमारी जेब है ये हमारी सिलाई में नहीं दबनी चाहिए, इसको छोड़ के ये जो हमारा फैब्रिक दिख रहा है नीचे वाला इस पे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। तो देखो ये लग गई हमारी पॉकेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक वाला हिस्सा है उसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, और दोनों हिस्सों को हमने ऐसे जोड़ देना है इस तरह से। तो देखो आसन तो हमने पहले जोड़ दिए थे, उसके बाद हम ये जो हमारी सीधी सिलाई है हम इसको लगाएंगे। उसके बाद हम अपने दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। इलास्टिक हम कितनी डालते हैं, जितनी भी हमारी हिप होती है उसका हमने दूसरा हिस्सा करना है, और उसमें से हमने 5 इंच कम करने हैं। चाहे हमारी हिप जितनी भी हो उसका हम दूसरा हिस्सा करेंगे, और उसके बाद हम उसमें से 5 इंच माइनस कर देंगे। जैसे कि हिप हो हमारी 40 इंच की, तो उसका हमने दूसरा हिस्सा किया तो हो गया हमारा 20 इंच। तो 20 इंच में से हमने 5 इंच माइनस किए तो हो गया हमारा 15 इंच। तो 15 इंच की हमने बेल्ट तैयार रखनी है, तो हम 16 इंच की बेल्ट को कट करेंगे, और उस पे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है एक दूसरे के ऊपर रख के। तो देखो ये हमने एक हिस्सा पकड़ना है, चाहे आप फ्रंट वाला पकड़ो या बैक वाला, कोई सा भी आपने लेना है। उसको हमने ऐसे रखना है अपनी इलास्टिक को इस तरह से, और उसके बाद इसको हमने ऐसे रखना है इस तरह से। तो देखो ये जो हमारी इलास्टिक है और ये जो हमारा फैब्रिक है, ये हमारा फैब्रिक इलास्टिक से थोड़ा बाहर की तरफ होना चाहिए, ताकि जब हम सिलाई लगाएं यहाँ पे तो हमारे, तो देखो
इसको हमने अपनी इलास्टिक को ऐसे रखना है इस तरह से, और हमने फैब्रिक को इलास्टिक से थोड़ा सा बाहर रखना है ऐसे, ताकि जब भी हम सिलाई लगाएं तो हमारी इलास्टिक पे से सिलाई नहीं आए, और हमने फैब्रिक पर ही सिलाई लगानी है, इलास्टिक पे नहीं लगानी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है बाहर की तरफ, और इस तरह से पूरी इलास्टिक पे हम सिलाई लगा देंगे ऐसे। इलास्टिक को अंदर की तरफ करना है और फैब्रिक को हमने थोड़ा सा बाहर रखना है, और पूरे फैब्रिक पर हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। अगर आप आधे हिस्से में इलास्टिक डालोगे और आधे में आपको बुकरम लगानी है, तो जो हमने डर्ट का निशान लगाया था अपनी प्लेटों का, तो हमने प्लेटें उस हिस्से में डालनी है जब हम आधे हिस्से में इलास्टिक लगाएंगे, और आधे हिस्से में हमने बुकरम लगानी है फ्रंट वाले हिस्से में, तो तब हमने अपनी प्लेटें डालनी है, वरना हमने अपनी प्लेटों की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पूरे हिस्से में अपनी इलास्टिक को लगा रहे हो तो अब देखो ये हमारा बैक वाला हिस्सा आ गया है। फिर वही दिक्कत होगी आपको थोड़ी सी, आपने एक दो चुन्नट ऐसे डाल लेनी है इस तरह से, सिलाई से सिलाई को मिलाना है। देखो ये सिलाई हमारी है और ये हमारी आसन की, इसको हमने ऐसे मिलाना है, और एक छोटी दो चुन्नट आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी एक दो छोटी चुन्नट डाल देनी है। उसके बाद देखो हमने 2-3 बार अपनी इलास्टिक को ऐसे खींचना है अच्छे से, ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो इलास्टिक के साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो 2-3 बार हमने इसको ऐसे पूरा पूरा खींचना है इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इलास्टिक पर हमने सिलाई लगानी है। आप चाहो तो इसमें एक सिलाई भी लगा सकते हो, अगर आपको इसको और अच्छा लुक देना है तो आप यहाँ पे एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ, आप इस पे 2 सिलाई भी लगा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सिलाइयाँ लग गई हैं। उसके बाद हमें अपनी पैंट को नीचे से फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड उसके बाद हमें अपनी पैंट को नीचे से फोल्ड करना है इस तरह से। तो जितना भी हमने हमारी लेंथ थी उतना हमने निशान लगाया, और इस फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे दोनों हिस्से फोल्ड हो गए हैं हमारी पैंट के। उसके बाद हमें अपनी जितनी भी हमारी मोरी है उसका हमने निशान लगाना है यहाँ से, और पूरे पैंट पर हम अपनी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई लग गई है। उसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे कट करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पैंट का फाइनल लुक है और आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी पैंट तैयार हुई है। ये यहाँ पर हमारी पॉकेट है। तो देखो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कटिंग या स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो डालूं तो आप उसको देख सको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।